हाय, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय 60 डेज़ हार्ट चैलेंज। कल मैंने ऐसे सोचा था कि मैं अब से जो 3 दिन बचे हैं इस मंथ के, उसमें ओनली मॉक टेस्ट लगाऊंगी। मैं सेक्शनल दे लेती हूँ बट फुल लेंथ मॉक मुझे देने में पता नहीं क्यों मौत आती है। एंड लाइट वाइट के इशू से मेरी मन ही नहीं करता कि मैं दूँ, क्योंकि बीच में फिक्स है एक बार तो लाइट जाती ही जाती है। एंड इस बार वाला मैं लाइव भी नहीं दे पाई थी, पता नहीं क्यों। मुझे ओलिव बोर्ड वाला देना था तो वो तो मुझे मिला ही नहीं था, शायद ओवर हो गया था कि पता नहीं। एंड फिर मैं टेक्स्ट बुक का देने बैठी तो उसमें पता नहीं क्या ही हुआ मेरे, कि डायरेक्ट इंग्लिश वाला जो सेक्शन होता है वो ओपन हुआ था एंड इंग्लिश को करते ही मेरा सबमिट हो गया था। फिर मेरे इंग्लिश में 40 मार्क्स आए थे एंड कैसा क्या लेवल था उसका। सो मैंने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट 3 डेज़ तक मैं एक पहले मॉक दूंगी, ये होगा PYQ बेस्ड। एंड उसके बाद 4 मॉक दूंगी जो कि न्यू मॉक होंगे टेक्स्ट बुक वाले। सो सबसे पहले आज मैंने 18 सितंबर शायद की फर्स्ट शिफ्ट का मॉक दिया था मैंने। एंड उसमें मेरा स्कोर था 151.25। एंड उसके बाद मैंने उसको एनालाइज़ किया एंड जो वीक टॉपिक्स थे उनको राइट डाउन किया। देन मैंने नेक्स्ट मॉक दिया था मॉक टेस्ट नंबर 4, जो बेसिक लेवल के 30 मॉक्स दे रखे हैं टेक्स्ट बुक पे उनमें से। उसमें मेरा स्कोर बहुत कम रहा था बिकॉज़ जीएस में जो मैं 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रही हूँ वो पीवाईक्यू में ही लग रहे हैं ओनली। एंड ऐसे ही वो प्री के लिए ही है, वो मेंस में काम नहीं करेंगे। सो ये नहीं है कि आप भी अगर दो तो एंटायरली उसी पे डिपेंड हो जाओ। अपना नॉलेज भी बिल्ड करना है साथ साथ, एंड वो प्री में तो काम आ ही जाएगा बिकॉज़ पेपर तो वही सेम कंपनी बनाने वाली है। एंड अभी रिसेंट में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम मैं दे के आई थी, उसमें भी सेम वही मेथड लग रहा था। जितने क्वेश्चंस मुझे मिले थे उनको मैंने जब काउंट किया तब मेरा स्कोर 144 बन रहा था। बट वही है कि बैड लक, मेरी शिफ्ट ही कैंसिल हो गई एंड वापस से डेली ही एग्ज़ाम आया था तो फिर मैं दे नहीं पाई उसको। सो ये उसमें भी लग रहा था सेम मेथड। सो आप प्री में तो इसको डेफ़िनेटली ट्राई कर सकते हैं। एंड उसमें मेरा स्कोर था, जो मॉक टेस्ट था उसमें 139 फर्स्ट वाले में। देन मैंने उसको एनालाइज़ किया एंड टॉपिक्स लिखे। एंड उसके बाद मैंने सेकंड मॉक टेस्ट दिया था, उसमें मेरा स्कोर था 135.5। एंड उसके बाद वाले में था शायद 137.5 था, या 25 था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। एंड जो 4 मॉक टेस्ट मैंने दिए थे उनका एवरेज 137 138 के अराउंड बन रहे थे। एंड जो पीवाईक्यू वाला था उसका 150 प्लस थे। पीवाईक्यू वाले मॉक में इसलिए भी अपने ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं बिकॉज़ हम उस पैटर्न से फ़ेमिलियर हो चुके हैं कि अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछने वाला है, अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछने वाला है। एंड जब हम नॉर्मल मॉक टेस्ट में देती हूँ तो रीजनिंग में इतना टाइम लग जाता है। एंड वही जब मैं पीवाईक्यू वाला देती हूँ तो मैं बहुत धीरे धीरे उसको करती हूँ, तो भी मैं 9-10 मिनट में उसको कर लेती हूँ। जो ये वाले मॉक थे, जो टेक्स्ट बुक के 30 मॉक मैं बोल रही हूँ, उनमें जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे उनका तो बिल्कुल मैं आइडिया ही नहीं लग रहा था मुझे। सो रीजनिंग में भी उनकी वजह से मेरे कम मार्क्स आए। एंड जीएस में तो मेरे 15 मार्क्स से ऊपर ही नहीं गए। एक है कि पीवाईक्यू में मेरे स्कोर आया था वही 27.5। एंड जो नॉर्मल मॉक मैंने दिया था प्लेटफॉर्म वाला, उसमें मेरे हाईएस्ट स्कोर ही जीएस में 15 थे। सो यहाँ पे ही डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बाकी मेरा इंग्लिश में एवरेज स्कोर चारों मॉक टेस्ट में लगभग 40 प्लस था। हाँ, मिनिमम 40 था। एंड एक में 41 था, एक में 43 था। सो इंग्लिश का ठीक था। रीजनिंग का मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं उसमें बिकॉज़ स्टेटमेंट वाला ज़्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें। एंड स्टेटमेंट वाले में कुछ भी कर लूँ तो मेरे ठीक नहीं हो रहे। अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो यही मुझे मात दे सकते हैं। बाकी मैथ्स का मेरा डिसेंट स्कोर जो 39-38 बन रहा है वो उसमें भी बन रहा था। जो मेन फैक्टर था वो था जीएस। सो जीएस का वैसे भी कुछ ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, बट फिर भी मैंने जो कॉमन टॉपिक्स मेरे मिस्टेक्स हो रही थी जीएस में, हर्यक का डायनेस्टी हो गया, हुमायूं का जो रेन हो गई, एंड कौन कौन से अधिकारी थे, बुक्स एंड ऑथर से रिपीटेडली मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे थे।
जो नेशनल गेम हुए थे 38th नंबर के, उसमें से रॉन्ग हो रहे थे, सो मैंने उसको भी अभी रिवाइज़ कर लिया एंड 39 कहाँ पे होगा वो भी मैंने देख लिया है। देन मिनरल्स वाली जो साइट है वो मैंने आज तक नहीं पढ़ी है, सो अभी मुझे वो भी रिवाइज़ करनी है। फिर मैंने जीएसटी जो काउंसिल है उसको रिवाइज़ कर लिया था, यूनेस्को की कौन-सी न्यू साइट्स ऐड हुई है उनको रिवाइज़ कर लिया था। एंड इंग्लिश में मेरे कुछ ज़्यादा रॉन्ग हो नहीं रहे थे, बट जो न्यू मॉक है उसमें क्लैप्ड सेंटेंसेस पूछ रखा था जो मेरे रॉन्ग हो गया था। एंड मैं वॉइस के क्वेश्चंस को बहुत जल्दी-जल्दी में पढ़ के रॉन्ग कर देती हूँ। एक क्वेश्चन इसमें था जो बहुत ही घुमा-फिरा के पूछा हुआ था एंड सेम-सेम सा ही लग रहा था मुझे। सो होमोनिम का वो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गया था इंग्लिश में। ये कुछ टॉपिक्स थे मेरे इंग्लिश के जो बार-बार रॉन्ग हो रहे थे। एंड मैथ्स में मेरे जो क्वाड्रिक इक्वेशंस होते हैं उसमें से क्वेश्चंस मोस्टली मैं छोड़ रही थी, रॉन्ग तो मेरे बहुत कम होते हैं, उसमें छोड़ देती हूँ, टाइम भी इन्वेस्ट कर देती हूँ फिर भी छोड़ देती हूँ। सो ये आ रहे थे एंड जो मैंने क्वेश्चन थे उनको अच्छे से नहीं पढ़ा, इस वजह से भी मेरे रॉन्ग हो गए थे। सो ये तो थे आज के मॉक टेस्ट। अब मैं कल एंड परसों भी सेम 5 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाली हूँ। इन 3 दिन में मेरा टारगेट है 15 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। सो आज मैंने बस इतना ही किया था। आप कैसे क्या अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं नेक्स्ट जो डेज़ बचे हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।